अभी सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। इस बेस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसे क्वेश्चन है, राम वेंट टू ए शॉप टू बाई 50 kgs of rice. He buys two varieties of rice which cost him rupees 4.50 per kg and rupees 5 per kg. He spent a total of rupees 240. What was the quantity of rice which cost him rupees 4.50 per kg? मतलब राम एक दुकान में गया 50 kg राइस खरीदने के लिए। उसने दो वेराइटीज ऑफ राइस खरीदी, मतलब राइस के दो वेराइटीज खरीदे उसने, जिसका कॉस्ट था, पहले वाले वेराइटी का कॉस्ट था 4.5 रुपया पर केजी और दूसरे वाले का कॉस्ट था 5 रुपया पर केजी। टोटल उसने स्पेंड किए 240 रुपए। तो हमें क्या निकालना है कि व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ राइस विच कॉस्ट हिम रुपीज 4.5 पर केजी। अभी हमें टोटल राइस का कितना राइस उसे खरीदना था उसका क्वांटिटी मालूम है, उसने कितने रुपए एक्सपेंड किए वो मालूम है। अब साढ़े एक वेराइटी जो थी वो 4.50 पर केजी के हिसाब से थी, दूसरी वेराइटी 5 kg पर केजी, 5 रुपीज पर केजी के हिसाब से थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सिंपली क्या करना है, हमें इसका कॉस्ट निकालना है, इसका क्वांटिटी निकालना है कि क्वांटिटी ऑफ राइस आप बताइए जिसका कॉस्ट जो है 4.5 पर केजी है। तो मान लेते हैं कि उसने x केजी राइस जो है वो 4.5 रुपीज 4.5 पर केजी पे खरीदा। अगर वो x केजी राइस 4.5 पर केजी पे खरीदता है, उसने टोटल कितने राइस खरीदे? 50 केजी राइस खरीदे। दिस मीन्स कि उसने 50 केजी में से x केजी राइस उसने 4.5 रुपया पर केजी के हिसाब से खरीदा। दिस मीन्स कि उसने 50 माइनस x केजी राइस जो है वो 5 पर केजी के हिसाब से खरीदा। टोटल राइस खरीदने थे 50 केजी, कुछ राइस उसने 4.5 रुपया पर केजी के हिसाब से खरीदा, कुछ राइस उसने 5 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदा। अभी हमें ये निकालना है कि उसने कितनी क्वांटिटी ऑफ राइस खरीदी जो 4.5 रुपए पर केजी के हिसाब से हो। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम मान लिए कि x केजी राइस जो है उसने 4.5 रुपया पर केजी के हिसाब से खरीदा, दो ही वेराइटी की राइस थी। तो 4.5 रुपए वाली राइस अगर वो x केजी खरीदता है, टोटल राइस कितने खरीदने हैं? 50 केजी खरीदने हैं, जो दो वेराइटी के राइस है। तो पहली वेराइटी उसने x केजी खरीद ली, तो दूसरी वेराइटी 50 माइनस x केजी खरीदेगा। तो पहली वेराइटी का कुल मूल्य क्या हो जाएगा? 4.50 इंटू एक्स, ये हो जाएगा। 1 kg का मूल्य 4.50 है, तो x केजी का मूल्य इतना हो जाएगा प्राइस। फिर यहाँ पे 1 kg का प्राइस जो है 5 रुपीज है, तो 50 माइनस x केजी का प्राइस कितना हो जाएगा? 5 इंटू 50 माइनस एक्स। अच्छा, अब उसने क्या किया कि टोटल 240 रुपए स्पेंड किए इस पे। तो जब टोटल 240 रुपए स्पेंड किए तो यहाँ पे इतना रुपया और इतना रुपया, मतलब 4.50 एक्स रुपीज एंड 5 इंटू 50 माइनस एक्स रुपीज, इतना उसने स्पेंड किए, जो मिल के कितना होता है? 240 रुपए होते हैं। तो मतलब 4.5 एक्स प्लस 5 इंटू 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 240 हो गया। अब इस सिंप्लीफिकेशन से हम इसको सॉल्व कर देंगे। मतलब 4.5 इंटू एक्स
प्लस 5 इंटू 50 250 माइनस 5x इज इक्वल टू 240 हो गया। दिस इंप्लाइज माइनस 0.5x दिस एंड दिस, तो माइनस 0.5x इज इक्वल टू 240 माइनस 250 माइनस 10 हो गया, तो x इज इक्वल टू हो गया -10 डिवाइडेड बाई -0.5। ये कैंसिल हो गया, क्योंकि नीचे में 0.5 है तो कितना हो गया 20, x का वैल्यू हो गया 20। मतलब उसने 20 केजी राइस जो है वो 4.5 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदा। मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा कि 20 केजी राइस उसने 4.5 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदा। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या आता है इसमें, वो देखते हैं। A boy was asked to multiply a certain number by 53. He multiplied it by 35 and got his answer less than the correct one by 1206. Find the number to be multiplied. इस टाइप के भी काफी क्वेश्चन आते हैं। A boy was asked to multiply a certain number by 53. किसी लड़के को एक सर्टेन नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया, किससे, बाई 53। इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाई 53 ही मल्टीप्लाइड इट बाई 35। 53 से मल्टीप्लाई करने के जगह पे उसने क्या किया कि उसको 35 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब 35 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एंड गॉट हिज आंसर लेस देन द करेक्ट वन, मतलब कि 53 से मल्टीप्लाई करने पे जो करेक्ट आंसर आता उसको उसने 35 से जब मल्टीप्लाई किया तो गॉट हिज आंसर लेस देन द करेक्ट वन बाय 1206, तो उससे उसको 1206 कम आंसर आ गए। मतलब एक लड़के को किसी संख्या को 53 से 53 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया। 53 से मल्टीप्लाई करने के जगह पे उसने उसको 35 से मल्टीप्लाई कर दिया और उस तब जो उसका आंसर आया, जो करेक्ट आंसर आना चाहिए था उससे 1206 कम आ गया। तो फाइंड द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, तो जिस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना था वो नंबर आप बताइए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि उसको x से मल्टीप्लाई करना था, तो x से मल्टीप्लाई करना था, तो अब हमें इक्वेशन बनाना है ताकि x का वैल्यू निकल जाए कि दिस नंबर इज टू बी मल्टीप्लाइड, मतलब x को ही मल्टीप्लाई करना था।
तो अगर वो 53 से x को मल्टीप्लाई कर देता तो अपने पास कितना आ जाता, 53x आ जाता। 53 से x को मल्टीप्लाई कर देता तो उसका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट जो है 53x आ जाता। 53 से मल्टीप्लाई करने के जगह पे उसने क्या किया कि 35 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब कि जब 35 से मल्टीप्लाई किया तो उसका मल्टीप्लिकेशन 35x आ गया, दोनों का प्रोडक्ट 35x आ गया। लेकिन जब उसने 35 से मल्टीप्लाई किया तो जो ये 53 आने चाहिए थे, 53x, वो आ गया 35x। और ये 35x क्या है कि करेक्ट आंसर मतलब 53x से 1206 कम हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंपल है, 53x माइनस 35x इज इक्वल टू 1206। किसी लड़के को एक सर्टेन नंबर 53 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया, उसने उस नंबर को 35 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे उसका आंसर 1206 कम आ गया। 1206 किससे कम आ गया, जो 53 से मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए था उससे 1206 कम आ गया। मीन्स कि 53x माइनस 35x इज इक्वल टू 1206, 1206। दिस implies 17x 18x is equal to 1206, means कि x is equal to 1206 by 18। 67। दैट्स योर आंसर। मतलब कि वो जो नंबर था जिससे उसको मल्टीप्लाई करना था वो 67 होना चाहिए था। अभी दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थर्ड टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के आप क्वेश्चन बनाओगे, अगर नहीं बनता है, नहीं सॉल्यूशन निकलता है तो मुझे आप इनबॉक्स में लिख सकते हो, फिर मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। ए थर्ड ऑफ अरुण मार्क्स in mathematics exceeds a half of his marks in English by 30. If he got 240 marks in the two subjects together, what was the marks he got in English? अभी क्वेश्चन देखते हैं। ये ए थर्ड ऑफ अरुण मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स में अरुण को जो मार्क्स मिले उसका 1/3 मार्क्स जो है exceeds a half of his marks in English by 30।
मतलब इंग्लिश के आधे मार्क्स से, इंग्लिश में जो उसको मार्क्स मिले उसके आधे मार्क्स से 30 ज्यादा है, और उनको जो मार्क्स मैथमेटिक्स में मिले उसका 1/3, मतलब मैथमेटिक्स में मिले हुए मार्क्स का 1/3 उसको इंग्लिश में मिले हुए मार्क्स के आधे से 30 ज्यादा है। If he got 240 marks in the two subject together, अगर उसने दोनों सब्जेक्ट में एक साथ मिलकर 240 मार्क्स उसे आए थे, तो व्हाट वाज द मार्क्स ही गॉट इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में उसे कितने मार्क्स आए थे। अब इस क्वेश्चन को जब हम बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे। अब इसमें दो इक्वेशन हमारे बनेंगे, दो इक्वेशन जब बनेंगे तो ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा। एक तो अरुण को मैथमेटिक्स में मार्क्स मिला है, दूसरा उसको मार्क्स इंग्लिश में मिला है। दोनों मार्क्स मिलके उसको कितने मार्क्स, क्या मार्क्स मिले हैं, 240 मार्क्स मिले हैं दोनों सब्जेक्ट में। तो व्हाट वाज द मार्क्स ही गॉट इन इंग्लिश। मान लेते हैं कि उसको इंग्लिश में x मार्क्स मिला है, तो अगर इंग्लिश में x मार्क्स मिला है तो मैथमेटिक्स में कितना मार्क्स मिला, 240 माइनस x, दोनों मिला के उसे जो मार्क्स मिले वो 240 मार्क्स मिले। हमें इंग्लिश का मार्क्स निकालना है, तो इंग्लिश में x मार्क्स मिलता है तो मैथमेटिक्स में 240 माइनस x मार्क्स मिलता है। अब आप फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन में जब हम आते हैं तो ए थर्ड ऑफ अरुण मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मतलब ये इंग्लिश का मार्क्स हो गया x, और ये जो है ये मैथमेटिक्स का मार्क्स हो गया। क्योंकि दोनों इंग्लिश और मैथ दोनों का मिला के उसको 240 मार्क्स आए थे, तो इंग्लिश में x मार्क्स हो गए तो मैथमेटिक्स में 240 माइनस x हो गए। अब मैथमेटिक्स का जो 1/3 मार्क्स है, मतलब 1/3 इंटू 240 माइनस x, ये मार्क्स जो है एक्सीड्स ए हाफ ऑफ हिज मार्क्स इन इंग्लिश बाय 30। इंग्लिश में कितने मार्क्स आ गए, 1/2x, और इससे 30 ज्यादा है, मतलब 1/3 ऑफ द मार्क्स ही गेन्ड इन मैथमेटिक्स एक्सीड्स हाफ ऑफ द मार्क्स ही गेन्ड इन इंग्लिश बाय 30। ये आ गया। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 240 माइनस 1/3x 1/2x प्लस 30, 80 हो गया। मीन्स कि 1/2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 80 माइनस 30। अब जब हमने इसका सिंप्लीफिकेशन किया तो x का वैल्यू 60 आ गया, मतलब अरुण ने इंग्लिश में 60 मार्क्स प्राप्त किए थे। हमने ये माना कि इंग्लिश में उसके x मार्क्स हैं, इंग्लिश में x मार्क्स हैं, तो चूंकि दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर 240 मार्क्स आ गए, तो मैथमेटिक्स में 240 माइनस x मार्क्स हो गए। अब 1/3 मार्क्स ही गेन्ड इन मैथमेटिक्स is exceeds half marks he gained in English by 30।
मतलब 30 ज्यादा पाए गए, तो 60 मार्क्स उसको। और इस तरह से अगर आप सिंप्लीफिकेशन इसका करते हैं तो x का वैल्यू 60 आ गया, मतलब उसको इंग्लिश में 60 मार्क्स प्राप्त हो गए। दूसरा मेथड क्या, दूसरे मेथड से इसको डबल इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में अगर करके हम बनाते हैं, तो मान लेते हैं कि उसे मैथ में x मार्क्स मिले और इंग्लिश में y मार्क्स मिले, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 240 हो गया। ये पहला इक्वेशन हो गया। फिर मैथमेटिक्स का 1/3 मार्क्स जो है वो एक्सीड्स ए हाफ ऑफ हिज मार्क्स इन इंग्लिश बाई 30, मतलब इंग्लिश के हाफ मार्क्स से 30 ज्यादा है। दिस मीन्स कि 1/3x माइनस 1/2y इज इक्वल टू 30। दिस इंप्लाइज ये हो गया। तो ए हो गया इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप 1 और 2 को सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। A tin of oil was 4/5 full when 6 bottle of oil were taken out and 4 bottle of oil were poured into it. It was 3/4 full. How many bottles of oil can the tin contain? क्वेश्चन है कि ये टीन ऑफ ऑयल वाज 4/फुल, मतलब ऑयल की एक टीन है जिसका 4/5 पार्ट जो है वो भरा हुआ है। जब इसमें से 6 बोतल ऑयल हम निकाल लेते हैं और 4 बोतल ऑयल फिर से डाल देते हैं, तब ये 3/4 फुल हो जाता है। तो इस टीन में कितने बोतल ऑयल हैं? मतलब इस टीन में कितने बोतल ऑयल से ये टीन भर जाएगा? A tin of oil was 4/5 full when 6 bottles of oil were taken out and 4 bottles of oil were poured into it. It was 3/4 full. How many bottles of oil can the tin contain? मतलब टीन में कितने बोतल्स ऑयल रखे जा सकते हैं? मान लेते हैं कि टीन में x बोतल ऑयल रखे जा सकते हैं। इसी x का हमें वैल्यू निकालना है। तो 4/5 फुल है, मतलब 4/5 इंटू एक्स माइनस
ये 3/4 फुल हो जाता है। जब 6 बोतल हम निकाल लेते हैं और फिर 4 बोतल डाल देते हैं तो 3/4 फुल हो जाता है। तो 4/5 इंटू एक्स माइनस 3/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 बोतल निकाला और 4 बोतल डाल दिया, तो 6 - 4। दिस implies ये हो गया। दिस implies x/20 is equal to 2 and this implies x is equal to 40। मतलब 40 बोतल ऑयल से 18 भर सकता है। 18 of oil was 4/5 full when 6 bottle of oil were taken out and 4 bottle of oil were poured into it. It was 3/4 full. How many bottles of oil can the tin contain? Let the bottles of oil can the tin contain is x. Then by question 4/5 into x माइनस 3/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू, चूंकि 6 बोतल निकाला और 4 बोतल डाला तो 6 - 4 16x माइनस 15x/20 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे 5 और 4 का एलसीएम 20 हो गया, तो ऊपर में हो जाएगा 16x माइनस 15x इज इक्वल टू 2, x/20 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 40। मतलब 40 बोतल आयल से ये भरेगा। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा।